नींद पड़ जाती है। तो इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत कुछ हो जाए तब जीवन में सुख मिलेगा। आधी उम्र बीत गई, आप जीने का ढंग नहीं जान पाए, सुख शांति से जीने का ढंग नहीं जान पाए, पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। लेकिन आप और की चाहनाओं में पड़ करके पूरे जीवन को खो देंगे। आज हमारे पास मिट्टी के मकान है, कल हमारे पास पक्का मकान हो जाए। आज हमारे पास 1 मंजिल के मकान है, कल 2 मंजिल के मकान बनेगा। और इसी को लेकर के रात दिन हम टेंशन में जी रहे हैं। पड़ोसी के पास 2 मंजिल का मकान बन गया, आज हमारे पास मकान नहीं बना है। पड़ोसी के पास 20,000 का मोबाइल हो गया, हमारे पास तो 5,000 का ही मोबाइल है। तो इसी के पीछे हम लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ा है, सत्संग में आगे बढ़ा है, अपने जीवन को सुधार करके आगे निकल गया है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है कि उनका जीवन अच्छा बन गया तो हमारा जीवन कब अच्छा बनेगा। इसकी चिंता किसी को नहीं है। ये धन यही छूट जाएगा, पद यही छूट जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो अच्छा संस्कार है, अच्छा जीवन आप जी रहे हैं, चरित्र अच्छा है, वो साथ में जाने वाले हैं। और यही आपकी असली पहचान है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके घर हम नहीं देखे हैं, ना आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके भाव भक्ति को देख करके हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे इंसान हैं, भाव भक्ति से जुड़े हुए हैं। ये आपकी पहचान होती है। आपके माध्यम से ही आपके गाड़ी बंगला आपके परिवार को जाने जाते हैं। और आपकी पहचान यही है कि आपके अंदर सद्बुद्धि है, सद्मार्ग पर चल रहे हैं। सद्मार्ग पर चलने के लिए बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ये बुराई का मार्ग है, गलत मार्ग है, उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बुराई का मार्ग है, गलत मार्ग है, इतना ढलान है, इतना ढलान है कि अपने आप फिसल जाते हैं। लेकिन सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि भक्ति जो है दिखावा मात्रा हो गया, रेडीमेड हो गई है हमारी भक्ति। आज लोग मकान बनाना नहीं चाहते हैं, रेडीमेड मकान खरीदना चाहते हैं। आज लोग भोजन, सब लोग अच्छे भोजन बनाना जानते हैं, मेवा मिष्ठान बनाना जानते हैं, लेकिन होटल में जाकर के बना बनाया मिल गया, पैसा लेकर जाते हैं, बना बनाया रेडीमेड भोजन खरीदना चाहते हैं, रेडीमेड कपड़ा खरीदना चाहते हैं। ये सरल है, पैसा लेकर जाते हैं और रेडीमेड खरीदते हैं, सरल हो गया। ऐसे ही भक्ति भी रेडीमेड समझ लिए लोग कि उसके लिए कुछ मेहनत ना करो, बस हम जुड़ गए हैं कबीर पंथ में, या राम भगवान को मान रहे हैं, कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, कोई भी महापुरुष को हम मान रहे हैं, तो हम मान तो रहे हैं बढ़िया, 2-2 अगरबत्ती सुबह शाम जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ झूठ बोलना नहीं छूटता है, तम्बाकू खाना ना छूटे, शराब पीना ना छूटे, और घुमा दिए 2 अगरबत्ती तो फिर पूरा पाप कट गया। तो बिना कर्मों को सुधारे बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। मंदिर में जाते हैं तो जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम, और सुबह शाम 250-250 ग्राम, है ना। तो श्री राम भगवान के नाम लेने से क्या होगा? आप भले श्री राम भगवान का नाम ना लीजिए, कृष्ण भगवान का नाम ना लीजिए, सदगुरु कबीर साहब का नाम ना लीजिए, लेकिन आप उस शराब को छोड़िए, आप उस गलत मार्ग पर चल रहे हैं उसको त्याग
बड़ी पूजा होगी। ये सबसे बड़ी भक्ति है। नवरात्रि के समय 9 दिन तक उपवास रहते, यहाँ तक भोजन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस 9 दिन बीतने के बाद उसी घर में गाली गलौज चालू हो जाता है, शराब पीना शुरू हो जाता है। तो ये दिखावा मात्र है। हम भक्ति के लाइन में है तो हमारा जीवन स्वच्छ होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, और हमारा मन अच्छा बन गया तब हमारा पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। शरीर को सजाने के लिए तो आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर है, सब जगह दुकान में देखते हैं तो केवल चेहरे के लिए, लेकिन कहीं मन को सुधारने के लिए, मन को निर्मल पवित्र बनाने के लिए कहीं दुकान नहीं है। और यही सत्संग रूपी दुकान है। लेकिन क्या होता है कि अभी आज से चालू है तो परसों तक चलेगा ये सत्संग, तो लोग सोचते हैं 3 दिन तक हम सत्संग में जाएंगे तो हमारी हानि हो जाएगी। रुपये पैसे हम कमा रहे, धन कमा रहे, 3-3 दिन तक सत्संग स्थल पर जाकर बैठेंगे तो हानि हो जाएगी। 3 दिन है तो कम से कम आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। तो अच्छे काम के लिए लोग कल पर टालते जाते हैं, और बुरा काम के लिए कभी नहीं सोचते हैं कि आप ही हमें गाली दिए हैं तो गाली का जवाब मैं कर दूंगा। कोई कहते हैं? कोई नहीं कहता। उसके लिए लगन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं हो, तुरंत जुबान से निकल जाता है। तो अच्छे काम को कभी कल पर न टालिए। कभी किसी को दान देने की इच्छा होती है तो लोग क्या सोचते हैं पता है? अभी तो बहुत लोग दान देने वाला है तो हम बाद में दे देंगे। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये भजन है, सत्संग है, व्यक्तिगत जीवन है। जैसे भोजन को आप करेंगे तो आपका पेट भरेगा। परिवार के एक सदस्य यदि भोजन कर ले तो पूरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। कमा करके लाता है तो पूरा परिवार पल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भोजन करेगा तो सबका पेट नहीं भर सकता है। ऐसे ही ये सत्संग भजन है। हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। पिताजी पाप कर रहे हैं तो बेटा उसके पाप को भोगेंगे ऐसा नहीं है, पिता को ही भोगना पड़ेगा। पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका फल पिताजी को मिलेगा, बेटा को नहीं मिलेगा। आप सत्संग में जुड़े हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। छोटा बच्चा है वो गीली मिट्टी के समान है। जैसे गीली मिट्टी उसको आप खिलौना बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, भगवान बना सकते हैं, राक्षस बना सकते हैं। और बच्चा बड़ा हो जाए, जैसे मिट्टी सूख जाएगी तो आप कुछ भी नहीं बना सकते, टूट जाएगी। ऐसे ही बच्चा छोटा है तब तक कुछ भी बनाना चाहोगे, जो रास्ता पर चलाना चाहोगे वो चलने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसके पहले आपको चलना होगा। बच्चे आपकी उंगली पकड़कर चलेंगे। गर्भकाल से ही संस्कार मिलना चालू होता है। जो माँ गर्भ में बच्चा पल रहा है तो माँ जो है धर्म ग्रंथ की पढ़ाई करती है, संतों की वाणी सुनती है, परिवार में सबके साथ सुंदर बर्ताव करती है, तो बच्चा भी संस्कारी निकलता है। और माता यदि थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करती है, क्रोध की अवस्था में आ जाती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, या मारकाट वाली फिल्म देखती है, तो बच्चा भी वही करेगा। देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना गुस्सा में आ जाता है, कुछ भी बोल दो तो आपको ही मारने के लिए दौड़ेगा। 2 साल भी पूरा नहीं हुआ बच्चा। तो ये संस्कार कहाँ से मिला? माता से। इसलिए हमारी माता बहनों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्गों को देख करके, माता पिता को देख कर ही वह बच्चा
सीखता है, और यही धूल में खेलने वाला बच्चा ही आगे चलकर कोई डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, संत महात्मा बनेंगे, महापुरुष बनेंगे, भगवान बनेंगे। कोई ऐसे भगवान नहीं है जो भगवान बन करके जन्म लिया हो। इसी धरती में आकर के जिन्होंने अच्छा काम किया, चाहे उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलता को सहन करके बहुत कष्ट उठा करके अपने जीवन में आगे बढ़े, तब भगवान कहलाए। आप लोग सीरियल में भी देखे हैं, कथा में भी सुने हैं, राम भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा। राजा के घर में जन्म लिए, लेकिन पैदल जंगल में चलने लगे। तो जिन्होंने प्रतिकूलता को सहन किया वही भगवान बने। और हम सोचते हैं कि बस भगवान के फोटो रख करके 2 अगरबत्ती जला देंगे, न शराब छोड़ेंगे, न झूठ बोलना छोड़ेंगे, न गाली देना छोड़ेंगे, बस मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। एक लोटा का जल सारी समस्याओं का हल, इससे हल होने वाला नहीं। आप एक टंकर डाल दीजिए, समस्या ज्यादा है तो एक टंकर पानी डाल सकते हैं, लेकिन समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो कर्मों को सुधारना पड़ेगा। सत्संग में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर में कितनी बुराई है, और उस बुराई का त्याग हम खुद ही कर सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति कह दे कि तुम्हें बहुत क्रोध आता है, तो आपका हाथ उठ जाएगा। तो इसलिए हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, इसलिए अच्छे कामों को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। कल करते करते काल आ जाता है। एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर के पास एक भिखारी जाता है भीख मांगने के लिए। तो युधिष्ठिर जो है उस समय अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि तुम कल आना। अब इतनी बात को जब भीम सुनते हैं तो फिर विजय का घंटा बजाना शुरू किया, और वो भी अनगिनत बजाने लगे। युधिष्ठिर सोचते हैं कि किसने विजय प्राप्त करके आया है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत देर हो गया घंटा बजाते। तो पूछने लगे कि कौन विजय प्राप्त करके आया है। तो भीम बोलते हैं कि भैया आपने विजय प्राप्त किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या विजय प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि भैया आपने मृत्यु को जीत लिया है, इससे बढ़कर और क्या है। जब भिखारी आया तो आपने कह दिया कि कल आना, तो इसका मतलब है कि आप कल तक जीवित रहेंगे। ये कोई गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कल तक मैं जीवित रहूंगा। यहाँ तो पल भर का ठिकाना नहीं है कि अभी श्वास चल रही है, आ रही है, श्वास जा रही है, और पता नहीं लौटकर भीतर न जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो युधिष्ठिर की आंखें खुल जाती है और तुरंत उस भिखारी को बुला करके देने लगे। तो इसलिए हम कभी कल पर न टालें कि 3 दिन का सत्संग है तो आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। बच्चा जब छोटा रहता है तो माता पिता देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन वही बच्चे की उम्र जो है कोई 80 साल का हो, उसमें 10 साल घट गया तो कितने वर्ष का बचा? 70 वर्ष। 20 साल घट गया था 60 वर्ष ही, तो वो 20 साल का छोटा हो गया, 10 साल का छोटा हो गया। और उम्र देखते हैं, घड़ी को देखते हैं ना,
घड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारी उम्र की घड़ी है। इसलिए कहते हैं भजन में, उम्र देखे पल पल बीती जा रही है। भजन ऐसे ही है, भूल गई, बहुत दिन में गाना होता है। हाँ ऐसे ही है। तो हम देखते हैं कि हमारी उम्र बीती जा रही है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। लोग सोचते हैं कि कितने मुर्दे को देखते हैं अपने आंखों से, जवान जवान व्यक्ति चले जा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम तो अभी एकदम स्वस्थ हैं, न सर्दी न खांसी न कुछ भी नहीं, तो अभी तो हमारा 100 साल जीना पक्का है। और हर आदमी बुढ़ापे को लेकर चिंतित है कि हमारी सेवा होगी कि नहीं होगी, है ना। हर आदमी चिंतित, क्या पता आपको बुढ़ापा देखने को मिले या ना मिले, हर व्यक्ति के नसीब में नहीं है। और है भी तो क्या होता है, बुढ़ापा में आप क्या कर सकते हैं, अभी तो जवान है, भजन भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब बुढ़ापा आ जाए तो वो भजन भक्ति करेंगे बैठ करके, न खेत जाना पड़ेगा, न बच्चों को संभालना पड़ेगा। लेकिन आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, शरीर थक जाएगा, हाथ पैर नहीं चलेगा, तब न किसी की सेवा कर सकते हैं, न आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, न सत्संग में जा सकते हैं। एक बाबा जी रहा, एक जगह हम लोग गए थे, ऐसे निमंत्रण देने गए थे, कार्यक्रम खत्म, हम लोगों को देख करके खूब रोने लगे, खूब आंसू बहाने लगे, बढ़िया सत्संगी रहा। और बगल गांव में ही सत्संग हो रहा था। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, हम लोग पूछे। उन्होंने कहा कि साहब जी, हमने बहुत अपने बच्चों के लिए हम अपने जवानी को पूरा इसी में खो दिया कि धन कमाने में, बच्चों के लिए खेत खरीदने में, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने, पूरा जीवन लगा दी। अब हमारा बुढ़ापा आ गया और हमारा मन होता है कि हम सत्संग में जाए। एक दिन मैं अपने बेटे से कहा कि मुझे सत्संग में ले चलो, गाड़ी में बिठा कर छोड़ के आ जाना, कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास 1 मिनट भी समय नहीं है। बच्चा कह दिया और निकल गया गाड़ी लेके, और वो रोता हुआ पड़ा ही रहा। पड़ोसी के बच्चे को कहा तो उन्होंने गाड़ी में बिठा करके ले गया। सत्संग तो बढ़िया सुन लिया, लेकिन एक दर्द उनके दिल में रहा कि जिन बेटे के लिए मैंने इतना पूरा जीवन खो दिया, उनके पालने में, पोसने में, धन इकट्ठा करने में, कि बच्चों को मकान बनाना न पड़े, खेत खलिहान खरीदना न पड़े, लेकिन वही बच्चा मुझे सत्संग में नहीं ले गया। तो आदमी क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार देना भूल जाता है और सोचता है कि मैं अच्छा धन इकट्ठा कर लूं बच्चे के लिए। पैसे कमाना बच्चों को तो शुरू से सिखा देता है कि एक कामना हर माता पिता के अंदर है कि मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, खूब पैसा कमाएगा। और आप देख सकते हैं कि वही डॉक्टर, वही मास्टर, वही वकील, उन्हीं के माता पिता उनके साथ में नहीं है। जितने धनी व्यक्ति हैं, आपने इतना पढ़ाया लिखाया, धन जोड़ा, और वही आपको वृद्धा आश्रम में ले जाकर के डाल देता है। गरीब के माता पिता तो साथ में हैं, लेकिन बड़े धनी, उनके पास माता पिता को देखने के लिए, सेवा करने के उसके पास टाइम नहीं है, और माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और उसी दिन माता पिता को सिर पकड़ करके रोना पड़ता है। इसलिए आप बच्चों को भले धन न दीजिए, लेकिन अच्छा संस्कार दीजिए। गाड़ी मोटर भले मत दीजिए, लेकिन अच्छा संस्कार दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आपका बेटा यदि आज्ञाकारी हो तो आपका जीवन सुखमय है, आपका घर स्वर्ग है। और लोग इसीलिए टेंशन में है, गाड़ी बंगला खेत खलिहान सब कुछ है, लेकिन बेटा कहाँ नहीं मानता है, बहू कहाँ नहीं मानती है, और इसी कारण सब लोग टेंशन में जी रहे हैं, इसी कारण सब लोग दुखी जीवन जी रहे हैं।
चेहरे खिले हुए हैं, माता पिता मुस्कुरा रहे हैं। और 4 मंजिल के मकान में बेटा संस्कारी नहीं है तो माँ बाप की आंखों में आंसू है। तो इसलिए अच्छे जगहों पर जाइए और अच्छे जगहों पर बच्चों को भी ले जाइए, क्योंकि बच्चों को सिखाना नहीं, उसको दिखाना पड़ेगा। आप अच्छी बात बताएंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, लेकिन आप अच्छे रास्तों पर चलेंगे तो बच्चा भी वही रास्ते पर चलेगा। और ये खुद का संस्कार भी होता है। कितने घरों में देखते हैं कि बढ़िया अच्छे संस्कारी माता पिता हैं, लेकिन बच्चे को संस्कारी निकल जाते हैं। खुद का संस्कार भी होता है, लेकिन अपना फर्ज बनता है कि हम बच्चों को अच्छा संस्कार दें। एक बूढ़ा बाबा था, कहीं पर भी सत्संग होता था तो सत्संग में जाता था, और सत्संग सुनते सुनते शरीर थक गया, आंख भी कमजोर हो गई। तो एक दिन सत्संग से लौट करके आ रहा था, एक जवान व्यक्ति चौराहे पर बैठा हुआ था। उन्होंने सोच रहा था कि बूढ़ा बाबा सत्संग में जाता है तो क्या फायदा, न ठीक से सुन पाता है, न ठीक से संतों के दर्शन कर पाता है, और सत्संग में जाता है। एक दिन सत्संग सुनकर लौट के आ रहे थे बूढ़ा बाबा, चौराहे पर खड़ा करके उन्होंने पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ना आप ठीक से देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना लोगों को समझा पाते हैं, बता पाते हैं। तो बूढ़ा बाबा ने बड़ा गजब का उत्तर दिया कि बेटा, यह बात तो सच है कि मैं आंख से अंधा हूँ, यह बात भी सच है कि मैं कान से बहरा हूँ, लेकिन मैं सत्संग में इसीलिए जाता हूँ कि मेरे नाती पोता, मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोसी जब देखेंगे कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वो जीवन सुधार की जगह है, मोक्ष की जगह है, और वहां चल करके वो लोग देखेंगे तो उनका भी जीवन सुधर जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। और यह बात सच है कि दादाजी जब घर से निकलते हैं तो नाती पोता छोटे छोटे वो भी उंगली पकड़ करके निकलता है। पिताजी बाहर निकलते हैं तो बच्चा उंगली पकड़ करके निकलता है। अब देखते हैं कि पिताजी बोतल चढ़ा रहे हैं, बच्चे के मन में होता है ना कि अच्छी चीज हो, देखिए अच्छे बुरे सबको मालूम है, अच्छी चीज हो तो आप खुद ना खा करके बच्चों को पहले खिलाएंगे, अब बुरा चीज है तब खुद पी लिए, बच्चे को नहीं पिलाया। अब बच्चे के मन में क्या हुआ कि पिताजी तो खुद पी लिया लेकिन मुझे नहीं पिलाया। उसके मन में दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन दूसरा दिन उन्होंने भी वही दुकान में जाकर शुरू कर दिया कि पिताजी अकेले पी लिया, अकेले खा लिया, मुझे नहीं खिलाया। तो वही हम बच्चों को दिखा रहे हैं ना, तो देखकर बच्चा भी सीख रहा है। बीड़ी के दुकान में जाते हैं तो अकेले पिताजी पी रहे हैं, बच्चे वही देख रहा है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है। वो छोटे छोटे पाउच है उसको खाते हैं, बच्चे के मुख में भी डाल देते हैं ताकि बच्चा शांत रहे। तो माता पिता ही वो सिखाते हैं, ऐसे मार्ग पर चलाते हैं। तो आप बच्चा छोटे हैं तो आपको कुछ नहीं लगता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तो आपको ही रोना पड़ेगा। तो इसलिए कभी गलत रास्ते पर न जाए, सही रास्ते पर चले और बच्चों को भी चलाए, सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी सही रास्ते पर लाए। और वही असली इंसान है, वही बंधु है, वही सखा है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। वही मुझे प्रिय है, वही मेरे भाई बंधु है, जो कुमार्ग पर जाते हुए को सदमार्ग पर लाए। तो आप डंडा से पीट करके सदमार्ग पर नहीं ला सकते हैं, आप डांट फटकार करके आप सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। उसके पहले आपको चलना होगा।